नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी को। और आप लोगों को मेरा प्रणाम। अब क्योंकि आप लोगों में से बहुत से लोग मेरे ग्रुप की या इस चैनल के माध्यम से जानकारी प्राप्त करते हैं कि प्राथमिक अध्यापक भर्ती में अभी तक कितना घटनाक्रम हो गया है, और अब बहुत सारे अभ्यर्थियों की जो मूल समस्याएं हैं वो सामने प्रस्तुत होती हैं, और उन प्रस्तुत समस्याओं में क्योंकि अधिकतर अभ्यर्थियों का चयन हो चुका है और जिनका चयन नहीं हुआ है उनको ऐसा अनुमानित है कि शिक्षक दिवस या 5 सितंबर के अवसर पर माननीय मंत्री जी के द्वारा नियुक्ति पत्र दिए जा सकते हैं। ये श्योर नहीं, पर ये संभावनाएँ हैं। लेकिन अभी जिनका कहीं नंबर नहीं आया है उनके मन में ये ज़रूर बेचैनी होगी। बहुत से लोग सवाल पूछते हैं कि थर्ड काउंसलिंग कब होगी? ये उनकी व्याकुलता है, और वास्तव में ये सत्य भी है कि लंबे समय से अब वो प्रतीक्षा कर भी रहे हैं। और अब जब उनकी आँखों के सामने पहली काउंसलिंग हो गई, दूसरी काउंसलिंग हो गई, तो एक शीघ्रता उनके मन में लगातार बन रही है कि हमारी भी काउंसलिंग जल्दी से हो जाए। हालाँकि उनके गुणांक कम थे, जिस कारण और अन्य सभी जनपदों में सभी अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन करने के कारण ये समस्याएँ उत्पन्न हुई थी। अब मैं कुछ अहम बातों पर ज़रूर बात करना चाहूँगा, जो आपके सवाल भी हैं, जिनको जानना ज़रूरी भी है, और मेरे ख्याल से जिनके लिए आप उत्तर जानने के लिए परेशान भी होंगे। सबसे पहले आपका एक प्रश्न बार-बार आता है, तीसरी काउंसलिंग कब होगी? ये विभागीय मामला है, स्पष्ट बात है। आप इस तरह के मैसेज जब करते हैं तो हमें स्पष्ट तौर पर समझ ही नहीं आता कि इसका जवाब क्या दिया जाए। हम नियम से बता सकते हैं आपको, इनसे संबंधित जो जानकारियाँ वर्तमान में चल रही हैं या प्रक्रिया जो पूर्व में हुई थी उसके आधार पर ही नई भर्ती प्रक्रिया के बारे में जानकारी दे देते हैं, तो लगभग-लगभग वैसे ही प्रक्रिया चल रही है। एक फ़र्क है जो पिछली भर्ती के मुकाबले इस भर्ती में है, जो अभी भी मेरी भी समझ के बाहर है कि ऐसा क्यों हुआ, और इसमें ज़रूर कुछ ना कुछ बात समझ में मुझे भी नहीं आई। पिछली बार जब काउंसलिंग के उपरांत रिज़ल्ट आता था तो एक सामूहिक रिज़ल्ट आता था, यानी सभी बच्चों का रिज़ल्ट सार्वजनिक कर दिया जाता था वेबसाइट पर, जिससे आसानी होती थी रिक्त पदों को जानने की, पहचानने की, आरक्षण वाइज़ हमारे लिए अभी कितने पद बचे हैं ये समझने की। किंतु इस बार जो गोपनीय तरीके से नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है उसके लेकर के ज़रूर समझ नहीं डेवलप्ड हो पा रही है कि ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि किसी भी ग्रुप सी या किसी भी परीक्षा का रिज़ल्ट सार्वजनिक ही किया जाता है, जिससे स्पष्ट हो जाए कि हमारे लिए इसमें अभी वेटिंग के संबंध में कितनी सीटें अभी बाकी हैं। दूसरी बात जो है, वो ये भी है कि अब क्योंकि तीसरी काउंसलिंग का समय अवधि मुझे तो नहीं मालूम होगी। अनुमानित है कि यदि 5 सितंबर को नियुक्ति पत्र बाँटे जाते हैं, तो उसके उपरांत 3 या 4 दिन का समय तो निश्चित तौर पर ये जानने में लगेगा। नहीं, 5 तारीख को यदि नियुक्ति पत्र बाँटे जाते हैं, तो तकरीबन 1 हफ्ता मिनिमम या मैक्सिमम 15 दिन का समय इन अभ्यर्थियों को जॉइनिंग के लिए दिया जाएगा। मैं फिर से आपको ये बताता हूँ कि अगर जॉइनिंग का जो समय है, अगर बिना जॉइनिंग दिए तीसरी काउंसलिंग हो जाती है, तो फिर से स्थिति बड़ी अलग तरीके की उत्पन्न हो जाएगी, क्योंकि वो द्वितीय काउंसलिंग वालों के अभ्यर्थियों के द्वारा तो नियुक्ति प्राप्त ही नहीं की गई होगी। ऐसे में उन्हें एक और अवसर प्राप्त हो जाता है अन्य जनपदों की काउंसलिंग का। तब वही अभ्यर्थी जिनके द्वारा दूसरी काउंसलिंग की गई थी, उनके द्वारा ही तीसरी काउंसलिंग भी की जा सकती है। ऐसे में आपको ही प्रतीक्षा करनी चाहिए, जो बेहतर भी है आपको, इससे पूर्व भी मैंने बताया था। प्रतीक्षा करनी चाहिए, और प्रतीक्षा करने के उपरांत जब वो सभी अभ्यर्थी नियुक्ति ले लेते हैं, तब वो किसी अन्य काउंसलिंग में जाने के लिए पात्र नहीं रहेंगे। उसके बाद तीसरे काउंसलिंग में आपके लिए वेटिंग वाली समस्या कम आएगी। क्या आपको बुलाया तो है, लेकिन आपके पद सुरक्षित हैं या नहीं है, ये नहीं बता सकते। जबकि एक अभ्यर्थी जो पहले ही किसी अन्य जनपद में नियुक्ति प्राप्त कर सॉरी नियु काउंसलिंग करा चुका है, वो दोबारा आ जाता है। उससे बचने के लिए बेहतर है कि पहले सभी द्वितीय काउंसलिंग के अभ्यर्थी नियुक्ति प्राप्त कर लें, और इसमें मैक्सिमम आप 15 दिन का समय मानिए। यदि 5 सितंबर को सबको नियुक्ति पत्र मिलते हैं, तो 20 सितंबर तक का समय मानिए कि इनको नियुक्ति का मिलना चाहिए। उसके उपरांत तीसरी काउंसलिंग जो मैं मानता हूँ, यदि इसी तरह से कार्य होता है, यदि भी एक बार फिर कहीं जल्दबाज़ी की जाती है या फिर शीघ्र पूरी करिए, अति शीघ्र पूरी करिए, आपकी तरफ से कह दिया जाता है कि बहुत लंबा समय हो गया है, तो बिना जॉइनिंग दिए ही काउंसलिंग की जा सकती है, उसमें और समस्या हो सकती है। ऐसे में अगर पहले हो जाए तो अलग बात है। किंतु आम तौर पर यदि बेहतर तरीके से हम चलते हैं और बिना किसी समस्या और रुकावट के, तो करीब मेरे अनुमान से 25 सितंबर तक का समय इसमें लग सकता है। हालाँकि इसको बिल्कुल यथार्थ ना माना जाए, मैं अपना अनुमान मात्र बता रहा हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि आप इसी पर डिस्कस शुरू कर दें और बार-बार ये सवाल ना करें तीसरी काउंसलिंग कब होगी, क्योंकि वो मुझे नहीं पता है। मैं सिर्फ़ अनुमानित ही जानकारियाँ दे भी रहा हूँ। अब एक सवाल आपके ऐसे अभ्यर्थियों का भी है जिनका ये मानना है कि उनके द्वारा द्वितीय काउंसलिंग कराई गई, लेकिन वो एश्योर्ड नहीं है। उनको मालूम नहीं है कि उनको विद्यालय मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। अब क्योंकि ऐसा लगभग देहरादून, ऊधम सिंह नगर या जहाँ पर पात्र जो रिक्त पद थे उसके सापेक्ष अधिक अभ्यर्थी आ गए, उनके लिए समस्या हो गई। जैसा हमने पेपर में पढ़ा था, लगभग 180 के आस-पास ऊधम सिंह नगर में पद थे, और कई जगह हमने सुना था 306 अभ्यर्थी वहाँ पहुँचे या 259। तो ये तकरीबन अगर 259 हैं तो 80 अभ्यर्थी अतिरिक्त हो गए। यदि 306 हैं तो ये 120 अभ्यर्थी
ऐसे भी अभ्यर्थी हैं क्योंकि उधम सिंह नगर में ये प्रतीक्षा सूची में थे जो श्योर नहीं थे, हालांकि रिस्क लिया गया था उनके माध्यम से, और ये उस संबंधित जो काउंसलिंग की सूची जारी हुई थी उसमें भी स्पष्ट था कि नाम पर दोबारा विचार नहीं किया जाएगा। तो इसका तात्पर्य तो ये हुआ कि आप स्वयं अपने रिस्क पर गए थे या अपने मनचाहे जनपद के लालच में ही वहां गए थे। किंतु अब समस्या ये उत्पन्न हो गई है कि उनका नाम अन्य जनपदों में भी तब था। अब क्या उस पर विचार होगा? देखिए, ये तो स्पष्ट है कि जिस काउंसलिंग के दौरान ही स्पष्ट कर दिया गया था कि यदि अभ्यर्थी का एक जनपद में नाम आ गया तो उस पर दोबारा विचार नहीं होगा, और यदि हुआ तो इसमें आपत्ति भी है। जो अभी वेटिंग में है, जिनका अभी मेरिट नहीं आया है, उनको तो समस्या है, वो भी तो प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये तो रिस्क आपके द्वारा लिया गया, किंतु 2900 पद हैं और 2400 अभ्यर्थियों के द्वारा ही मतलब फॉर्म भरे गए हैं, और वो भी 2400 में भी लगभग आप मानिए 400 या 500 अतिरिक्त हैं, तो 2000 के आसपास इसमें पद भरे जाने हैं। ऐसे में आप ये मत सोचिएगा कि आपका नंबर कहीं नहीं आएगा। संपूर्ण काउंसलिंग होने के उपरांत भी 900 पद बचने हैं, तो इसका मतलब ये है कि हो सकता है आपको मनचाहा जनपद ना मिले, या अंतिम काउंसलिंग इस प्रारूप में भी हो जाए कि जो अभ्यर्थी शेष बच गए हैं वो इन जनपदों में पहुंच जाए। हाँ, मनपसंद जनपीड़ा का आपने रिस्क लिया था, नहीं मिला, तो फिर आपको ऐसा जनपद भी मिल सकता है जो आपने कल्पना ना की हो। नाम तो गुजर गया, लेकिन अंत में जनपदों में सीटें बचेंगी। ये मत सोचना कि यदि आपका नाम सभी जनपद में आ गया और आप एक वेटिंग प्रक्रिया के कारण रुक गए, तो ऐसा मैं नहीं मानता कि होगा। बाकी हम इस पर विभाग ही अपना रुख बताएगा, और विभाग की ये कार्यवाही है। तो आप निश्चिंत रहें। सर्वप्रथम तो मैं शुरू से ही कहता हूँ कि जब नौकरी सबकी लगनी है तो इसमें परेशानी भी क्या है, समय ही तो लगना है, और हम कोशिश कर ही रहे हैं कि आपको सही जानकारी मिलती रहे। फिर आपके मन में डर रहता है कि कोर्ट का, इस दौरान हम जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग ले लें, कहीं कोर्ट से अड़चन ना आ जाए, कोई समस्या ना आ जाए। तो फिलहाल मैंने आपको पहले भी कहा था, ऐसी कोई समस्या अभी दिखती हुई प्रतीत नहीं हो रही है, ना ही ऐसी कोई समस्या आने वाली है। भविष्य में भी मुझे नहीं लगता है ऐसा। हालांकि मैं बार बार कहता हूँ, न्यायिक मामलों पर मैं ज्यादा चीजें नहीं बोलना चाहता हूँ। अगर किसी को कोई समस्या है वो जा सकता है, कोर्ट सबके लिए स्वतंत्र है न्याय मांगने के लिए। परंतु मैं फिलहाल की स्थिति के मुताबिक कह सकता हूँ कि ये समस्याएं अभी नहीं आ रही हैं। और आपका जो मन पसंदीदा जनपद है, हो सकता है कि आप उससे चूक गए हैं, लेकिन आपकी जो पहले प्रायोरिटी है, मुझे भी मालूम है, सबको नौकरी चाहिए, और निश्चित तौर पर आपको वो मिलेगी भी। अब क्योंकि अब कुछ विशेष राज्य के अभ्यर्थियों का मानना है कि उनको नियुक्ति नहीं मिल रही है या उनके साथ समस्याएं आ रही हैं। देखिए, उस उक्त संबंध में मैं उसमें कुछ स्पष्ट राय नहीं रख सकता कि आप लोगों के माध्यम से उस पर तमाम तीखी प्रतिक्रियाएं आती हैं। नौकरी एक ऐसा विषय यदि हाथ से चला जाए तो बड़ी समस्या हो जाती है, लेकिन उसको गलत तरीके से नहीं लिया जा सकता, शॉर्टकट तरीके से नहीं लिया जा सकता। और अगर मैं ऐसा बोलता हूं कि यदि किसी के साथ समस्या लगती है, किसी जनपद राज्य के साथ, जनपद के साथ, अभ्यर्थियों के साथ, तो उसकी जांच होनी चाहिए। ऐसा लिखने पर अगर लगता है कि मैं गलत बोल रहा हूँ या किसी भी राज्य के लिए दूसरी बातें कर रहा हूँ, तो वो उनका अपना मानना है, उनका सोच है। एकमात्र ये कह देना कि यदि किसी जगह पर समस्या आती है, वहां पर जांच करा दी जाए। इतना सुनते यदि परेशानी है, तो फिर संशय और शंकाएं मेरे ऊपर नहीं, आपके ऊपर है। यदि आपके पास डॉक्यूमेंट सारे कंप्लीट होते हैं, कोई समस्या नहीं आती है, तो आपको डरने की जरूरत ही नहीं है, आपको इस तरह से बात करने की जरूरत ही नहीं है। अब डर वहीं होता है जहां संशय होता है। फिर आप, ठीक है, अब कुछ अभ्यर्थियों के साथ यदि समस्याएं पाई गई हैं, तो सभी अभ्यर्थियों की जांच होना भी जरूरी है, और उसमें समय भी लगता है। कोई बात नहीं है, नौकरी है आपको तो प्राथमिकता नौकरी है। कोई गलत तरीके से जाएगा तो उसके लिए तो फिर प्रावधान रोकने का ही होगा। हालांकि अभी तक यदि नहीं भी हुआ तो आगे भी होगा। मैं निश्चित तौर पर कहता हूँ, कोई भी उत्तराखंड की भूमि पर बहुत से, अगर कोई आता भी है तो उसकी बाद में भी जांच कराई जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब निश्चित तौर पर आपको हार्दिक बधाई, आप भविष्य में अध्यापक बने, मेरा भी मानना है, और अति शीघ्र बने, ये मेरा भी मानना है। ठीक, थैंक यू।